अमिताभ बच्चन जी का जीवन परिचय। हमारे बीच ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो अपनी बेहतरीन प्रतिभा और काम के प्रति उनके जुनून के कारण अपने काम के नंबर 1 स्थान से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसे व्यक्ति सदी में बहुत कम होते हैं और बेहतरीन काम से सभी को अपना दीवाना बना लेते हैं। इसीलिए इन्हें सदी के महानायक कहा जाता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रभावशाली अभिनेता माना जाता है। उन्होंने अपने काम के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और अपनी प्रतिभा के दम पर ही आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वर्तमान में भी अमिताभ बच्चन जी फिल्म जगत से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आज हम अमिताभ बच्चन जी की जीवन कहानी और उनकी सफलता की कहानी को विस्तार से जानेंगे कि कैसे उन्होंने फिल्म जगत में इतने 4 दशकों तक लंबा और सफल करियर बनाया और आज भी सदी के महानायक के रूप में माने जाते हैं। अमिताभ बच्चन का बचपन। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। अमिताभ बच्चन के पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था, जो हिंदी जगत के एक सुप्रसिद्ध कवि भी थे। यही वजह हो सकती है कि अमित जी को भी बचपन से ही कला और अभिनय का शौक था। अमिताभ बच्चन जी की मां का नाम तेजी बच्चन था, जो उस समय एक समाज सेविका के रूप में काम करती थी। अमिताभ बच्चन का बचपन में नाम इनकलाब रखा गया था, जो समय चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में चल रहे नारे इनकलाब जिंदाबाद की तर्ज पर रखा गया था। लेकिन उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी के मित्र सुमित्रानंदन पंत जी के कहने पर ही अमिताभ का नाम इनकलाब से अमिताभ बच्चन रखा गया। आगे की बात करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले आए। अमिताभ बच्चन की शिक्षा। अमिताभ बच्चन शुरुआत से ही पढ़ाई के क्षेत्र में काफी अच्छे थे। अमिताभ जी की शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद के सेंट मेरी स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से की थी और इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई पूरी की थी। अमिताभ जी ने पढ़ाई के दिनों से ही अव्वल विद्यार्थी बनने का प्रयास किया और इनके पिताजी की संजीवनी शैली ने उन्हें बड़े होशियार बनाया। अमिताभ जी के पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि थे और यह वजह हो सकती है कि अमिताभ में शिक्षा के प्रति उनका गहन रुझान उनके पिताजी से आया हो। अमिताभ बच्चन जी के निजी जीवन के बारे में बात करें तो हमें यह जानने को मिलता है कि उनके फिल्मी जीवन के सफर में उनके अफेयर की खबरें उस समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा से आई थी। उस समय इस अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी और हलचल मचाई, लेकिन यह लोगों के लिए सिर्फ एक गॉसिप का मुद्दा बनकर ही रह गया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन जी की शादी उन्हीं के समय में फिल्मी जगत की अभिनेत्री जया जी से हुई थी। अमिताभ और जया बच्चन जी के 2 बच्चे हैं, जिनमें अभिषेक बच्चन उनके बेटे हैं और श्वेता बच्चन उनकी बेटी हैं। अमिताभ बच्चन के जीवन का शुरुआती संघर्ष। जैसे ही अमिताभ जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद से ही उन्होंने दिल्ली में ही नौकरी खोजना शुरू किया। तब उन्होंने अपने एक दोस्त के सुझाव पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में स्वर कथन की नौकरी के लिए आवेदन किया था। लेकिन यहाँ अमिताभ जी की आवाज को मोटा और भद्दा बताकर उनका इनकार कर दिया गया था। दिल्ली में निराशा मिलने की वजह से अमिताभ जी अपने कुछ दोस्तों के साथ कोलकाता आ गए और यहीं उन्होंने लगभग 5 साल बिताए और कुछ निजी कंपनियों में बहुत ही कम वेतन पर काम करना शुरू किया। भले ही अमिताभ जी इन कामों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अपनी युवावस्था से ही उन्हें कला और अभिनय के क्षेत्र में गहरी रुचि थी। इसीलिए अमिताभ जी ने फिल्म जगत में काम करने का निश्चय किया। 1968 में अमिताभ मुंबई आए। आगे जानते हैं कि कैसे अमिताभ जी को फिल्म जगत में अपना पहला काम मिला और उनके जीवन का आगे का सफर कैसा रहा। फिल्मी जगत में अमिताभ बच्चन की मुश्किलें। आपको याद होगा कि ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी लेने के लिए गए अमिताभ को उनकी आवाज को मोटा और भद्दा बताकर रिजेक्ट किया गया था। लेकिन फिल्मों में अमिताभ की शुरुआत एक वॉइस नरेटर के रूप में ही हुई थी। यहाँ उन्होंने भुवन शोम के लिए अपनी आवाज दी। राजीव गांधी से अमिताभ की दोस्ती होने के कारण से उन्हें फिल्मों में आने में अधिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। अमिताभ को उनकी पहली फिल्म 1969 में 7 हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला। लेकिन अमिताभ जी की बदकिस्मत देखिए, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी कमाल नहीं कर सकी और बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। शुरुआती फिल्म की असफलता के बाद भी अमिताभ ने हार नहीं मानी और अपने जुझारू रवैये से अपने प्रयासों को जारी रखा। इसके बाद अमिताभ के प्रयासों के चलते साल 1970 में उन्हें बॉम्बे टॉकी और साल 1971 में आई फिल्म परवाना में काम मिला। लेकिन यह दोनों फिल्में ही बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई।
अमिताभ जी के लिए फिल्मी जगत का शुरुआती सफर बेहद मुश्किल भरा रहा और उनकी शुरुआती फिल्में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो रही थी। हम आगे जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को फिल्म जगत में अपनी पहली सफलता कब और कैसे मिली। फिल्म जगत में सफलता। जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी की शुरुआती फिल्में बहुत बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही थी, तब जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को निराशा होगी, लेकिन अमिताभ जी ने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दी। आगे चलकर उन्हें फिल्मी जगत के काका कहे जाने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी आनंद मूवी में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। तब जाकर अमिताभ जी ने अपनी दमदार अभिनय कला एक्टिंग से सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और अपनी शुरुआती असफल फिल्मों के बाद उन्होंने आनंद फिल्म से अपनी दमदार एक्टिंग से खुद साबित किया। अमिताभ जी को इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अमिताभ जी अब लोगों के बीच अपनी जगह बनाने लगे थे। लेकिन अभी भी अमिताभ जी को फिल्म जगत में असली सफलता लगातार 13 फ्लॉप फिल्मों के बाद साल 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से मिली, जिसमें अमिताभ ने अपने करियर का पहला कामयाब रोल किया था। यह फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। यही वह फिल्म थी जिसके बाद से लोग अमिताभ जी को एंग्री यंग मैन के नाम से भी जानने लगे। अमिताभ बच्चन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद अमिताभ जी ने एक के बाद एक फिल्में जैसे अदालत और अमर अकबर एंथनी सुपरहिट फिल्में बनाई। चलिए जानते हैं कि इसके बाद कैसे एक घटना ने अमिताभ के फिल्मी करियर पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। अमिताभ बच्चन को फिल्म में चोट लगना। अमिताभ जी अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दे रहे थे, लेकिन फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को चोट लग गई थी। दरअसल उन्हें उस फिल्म में पुनीत इस्सर के साथ एक एक्शन सीन को शूट करना था, लेकिन जब पुनीत इस्सर ने एक्शन सीन की शुरुआत की तब उन्हें अमिताभ को काल्पनिक रूप से उनके पेट पर मुक्का मारना था। अमिताभ को पीछे रखी हुई मेज से टकराकर नीचे गिरना था, लेकिन जैसे ही पुनीत इस्सर अमिताभ के पेट पर मारने के लिए आगे बढ़े, अमिताभ मेज की तरफ कूदे। उसी मेज का कोना उनके पेट में लगा और उनको काफी गहरी चोट आई। इसी वजह से पुनीत इस्सर के द्वारा मारा गया काल्पनिक मुक्का सीधे अमिताभ बच्चन के पेट पर जा लगा, जिसके बाद अमिताभ को बहुत ही गंभीर चोट भी आई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्घटना के बाद अमिताभ की हालत काफी गंभीर हो गई थी, लेकिन उनके चाहने वालों की दुआएं और डॉक्टरों की कोशिश से अमिताभ का इलाज सफल रहा। 1983 में आई उनकी यह फिल्म कुली सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब प्यार भी मिला। यह फिल्म उस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रही। राजनीति का सफर। अमिताभ जी को फिल्म कुली में लगी चोट के बाद लगने लगा कि वह अब कभी फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और कुछ समय के लिए अमिताभ ने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की थी, लेकिन उनकी रुचि तो फिल्मों में ही थी। यही कारण था कि उनके राजनीतिक दाव पेंच समझ नहीं आए। इसके बाद से अमिताभ जी ने राजनीति छोड़ने और वापस से अपने फिल्म करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। फिल्मों में बेहतरीन वापसी। इसके बाद साल 1988 में अमिताभ बच्चन ने शहंशाह फिल्म से फिल्म जगत में अपनी बेहतरीन वापसी की। यह फिल्म तो बहुत सफल रही, लेकिन इसके बाद की कुछ फिल्मों में अमिताभ बच्चन को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद शाहरुख खान के साथ साल 2000 में आई मोहब्बतें फिल्म से अमिताभ बच्चन के दूसरे फिल्मी करियर को कुछ सहारा मिला। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग को दर्शकों द्वारा खूब प्यार मिला। इसके बाद बड़े पर्दे के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन से छोटे पर्दे में खुद को आजमाया। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से छोटे पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत की और बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी कामयाबी की नई इबारत लिख दी। अमिताभ बच्चन द्वारा किया जाने वाला कौन बनेगा करोड़पति शो आज भी लोगों को खूब पसंद आता है। इस शो ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सदी के महानायक और सबसे प्रभावशाली अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को फिल्म जगत में उनके अमूल्य योगदान के बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आनंद फिल्म के लिए 1971 में, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नमक हराम फिल्म के लिए 1973 में, बेस्ट एक्टर अमर अकबर एंथनी फिल्म के लिए 1978 में, बेस्ट एक्टर डॉन फिल्म के लिए साल 1979 में, बेस्ट एक्टर का अवार्ड हम फिल्म के लिए साल 1992 में, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1991 में। इन सभी फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ अमिताभ बच्चन को फिल्म जगत में उनके बेहतरीन योगदान के लिए
सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन एक ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के चमकते हुए सितारे हैं जो किसी भी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। आज अमिताभ बच्चन देश विदेश के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अमिताभ बच्चन की कुछ हिट फिल्में। जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म जगत को बहुत सी सुपरहिट फिल्में दी हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में मोहब्बतें, वजीर, डॉन, शोले, कभी खुशी कभी गम, बागबान, अमर अकबर एंथनी, अंगीपत, सुहाग, सूर्यवंशम, नमक हलाल, अभिमान, पिकू, इनमें से कुछ फिल्में अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं। उन्होंने छोटे पर्दे पर भी कुछ हिट शो किए हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति इत्यादि। भले ही आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की सफलता से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन इस बड़ी सफलता के पीछे के बड़े संघर्ष को बहुत कम लोग ही जानते हैं। शुरुआत में फिल्मों में आने से पूर्व अमिताभ बच्चन ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन शुरुआती असफलताओं के बाद भी अमिताभ जी ने हार नहीं मानी और अपने जुझारू रवैये से काम किया। उन्होंने फिल्म जगत के महानायक के रूप में अपनी जगह बनाई है। आज अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली अभिनेता माने जाते हैं। हम फिल्म जगत में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए सदा उनके आभारी रहेंगे। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।